ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को वंदन करते हुए गणपति को नमस्कार करते हैं। आज बात करते हैं यानी कि सूतक की। असोच काल का निर्णय, सूतक का विचार, पातक का विचार। सूतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुभ सूतक, एक होता है अशुभ सूतक। शुभ सूतक किसे कहते हैं? जो जनाना सोच में यानी कि जो बालक का जन्म होता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, उसमें जो सूतक लगता है उसे कहते हैं शुभ सूतक। जो मरण काल के अंदर सूतक लगता है उसे कहते हैं अशुभ सूतक या पातक। अब जो बात करें कि हमारे ऊपर जो आ रहे कष्टों का एक कारण सूतक के नियमों का पालन नहीं करना भी हो सकता है। सूतक का संबंध जन्म और मृत्यु के निमित्त से हुई अशुद्धि से है, यानी जन्म के अवसर पर जो बच्चे और मां के बीच में जो नाल को काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष और पाप के प्रायश्चित में स्वरूप में सूतक माना जाता है। अब बात अपन कहते हैं कि बालक के जन्म के समय जो सूतक होता है वो कितनी पीढ़ियों तक को कितने दिन का सूतक लगता है वो बात करेंगे अपन। यानी कि 4 पीढ़ी तक का जन्म के समय, बालक के जन्म के समय में 4 पीढ़ी तक जो भाई बंधु हैं उनको 10 दिन का सूतक लगता है। 5वीं पीढ़ी तक के भाई बंधु को 6 दिन का, 6ठी पीढ़ी के दिन को 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी के 3 दिन का, 8वीं पीढ़ी को 1 दिन का और 9वीं पीढ़ी को 2 पहर का, और जो 10वीं पीढ़ी है उनको केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा माना गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब ये ध्यान देने योग्य एक बात है कि मान लो एक रसोई में भले कितनी पीढ़ियों तक के सब लोग अगर भोजन करते हैं, साथ में रहते हैं, चाहे 3 पीढ़ी हो, 4 पीढ़ी हो, 5 पीढ़ी हो, साथ में रहते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में पकाते हैं, तो उनको मतलब पूरा 10 दिन का सूतक लगता है। उनके फिर अलग अलग नहीं गिना जाता है। परंतु जो नवजात की मां है, जो बच्चे को जन्म देने वाली मां है, उनको पूरे 45 दिन का सूतक लगता है, यानी कि 1.5 महीने का सूतक लगता है। जहां प्रसूति स्थान है, जहां बच्चे का जन्म हुआ है, उस स्थान पर 1 महीने का सूतक लगता है। आजकल बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, इसलिए हॉस्पिटल से घर आते ही स्नान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो अपनी पुत्री है, पुत्री का अगर मान लो बालक को जन्म देती है, नवजात को जन्म देती है और पियर पक्ष में है, तो पियर पक्ष वालों को 3 दिन का सूतक लगता है। और पुत्री ससुराल में है और वहां जो बालक को जन्म देती है, तो पियर पक्ष को कोई सूतक नहीं लगता है। मान लो कोई देशांतर में गया हुआ व्यक्ति है, को मरण सोच हो गया है या जनाना सोच हो गया है, तो जिस दिन वो समाचार सुनता है, तो मान लो 10 दिन में जितने दिन बाकी रहे उतने दिन का उसको सूतक लगता है। 10 दिन मान लो बीतने के बाद में उसको समाचार मिलते हैं, तो फिर उसको 3 दिन का सूतक लगता है। मान लो किसी महाबहन को 6 महीने तक का गर्भस्राव हो जाता है, तो उसको जितने महीने का गर्भस्राव हुआ है उतने दिन का उसको सूतक लगता है। और 6 महीने के बाद में अगर गर्भस्राव हो जाता है तो फिर पूरे 12 दिन का उसको सूतक लगता है। अब बात करते हैं पालतू पशु की, यानी अपने घर के अंदर जैसे पालतू पशु है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है इत्यादि जो पालतू पशु है, और घर के अंदर जो बच्चे को जन्म देते हैं, बछड़े को जन्म देते हैं, तो घर वालों को 1 दिन का सूतक लगता है। अगर पालतू पशु बाहर जन्म देते हैं बछड़े को, तो घर वालों को सूतक नहीं लगता है। परंतु जो पालतू पशु है उनका दूध कम से कम 12 दिन तक नहीं पीना चाहिए, सूतक लगता है। अब बात करते हैं पातक की। पातक यानी कि मरण सोच के अंदर कितना सूतक लगता है, यानी मरण सूतक के बाद में कितनी पीढ़ियों तक को कितना सूतक, कितने दिन का सूतक लगता है, यह बात करते हैं। यानी 3 पीड़ित है, यानी जो जिसका मरण होता है उसकी 3 पीढ़ी तक को 12 दिन का सूतक लगता है। 4 पीढ़ी तक को 10 दिन का, 5 पीढ़ी तक को 6 दिन का, 6 पीढ़ी तक को 4 दिन का, 7 पीढ़ी तक को 3 दिन का, 8 पीढ़ी तक को 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी को 2 पैर का, और 10वीं पीढ़ी है उनको केवल स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं।
यानी कि अशुभ सूतक और शुभ सूतक दोनों के अंदर ही 10वीं पीढ़ी जो है उनको स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। दाह संस्कार किया जाता है, सूतक उसी दिन से विचार करना चाहिए। जिस दिन दाह संस्कार करते हैं उसी दिन से सूतक का विचार किया जाता है। कलयुग में जनना सोच या मरण सोच में सभी के लिए 10 दिन में शुद्धि हो जाती है। मरण सोच में 12 दिन और जनन सोच में 10 दिन। यानी मरण सोच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह करने पर अपने जो पुण्य होता है वो सब खत्म हो जाता है। परंतु बीच में मान लो एकादशी आ जाती है या प्रदोष काल आ जाता है तो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष, यानी कि किसी अन्य की मान लो सब यात्रा में अपन जाते हैं तो अपन को 1 दिन का सूतक लगता है। अगर मुर्दा के हाथ लगा दिया है तो 3 दिन का सूतक लगता है। किसी सब यात्रा में गए और वहां पर कंधा दे देते हैं तो हमको 8 दिन का सूतक लगता है। अब ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि मान लो किसी के कोई आत्मघात कर लेता है, आत्महत्या या विषपान करके या जल में डूबकर मान लो किसी की मृत्यु हुई है तो उनके घर वालों को 6 महीने का सूतक लगता है। 6 महीने का सूतक लगता है। अब विशेष ध्यान दें कि सूतक और पातक के अंदर, यानी कि शुभ सूतक और अशुभ सूतक के अंदर देव पूजा, ब्राह्मण पूजा, गुरु पूजा और किसी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए। 12 दिन के बाद में घर में गंगा जल छिड़क कर सब स्नान करके शुद्धि करके फिर पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।